Hello बच्चों, let us read the question first. Find the principal solutions of the following equation. Tan x is equal to -1. Okay, so to solve this question, first of all, we'll write some key concept here. So the key concept is that the formula and the quadrant that we are going to discuss here. ठीक है, तो quadrant देखते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि tan कब 1 देता है. ठीक है, तो जानते हैं हम tan π/4 पे क्या देता है, यानी 45 पे 1 देता है. ठीक है, अब एक बनाएंगे क्वाड्रेंट. ठीक है, जहाँ पे ये वैल्यू डिस्कस करेंगे कौन सी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है. ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, जहाँ पे ये क्या देगा, थीटा देगा. ठीक है, ये रेंज क्या होता है, 0 से 90 डिग्री होता है. चलिए लिख लेते हैं. ठीक, और ये क्या सोल्यूशन देता है, इसमें आपका होता है पॉजिटिव सिर्फ साइन और कॉसेक, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है. ठीक, तो इसकी रेंज क्या होती है, हम जानते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है. ये होती है रेंज इसकी. तो इसकी सोल्यूशन क्या होगा आपका, 180 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यदि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, यदि तो tan क्या होता है, tan और cot आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है. तो इसका रेंज क्या होता है, वैसे रेंज यदि जाने तो 180 डिग्री से 270 के बीच में लाई करता है. ठीक है, और सोल्यूशन यदि बात करें तो क्या लिखा जा सकता है, सोल्यूशन यदि देखें तो हम लिख सकते हैं इसके लिए 180 डिग्री प्लस थीटा. ठीक, अब यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम जानते हैं कि कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, तो बाकी सबका निगेटिव होता है. ये कौन सी वैल्यू होती है, इसकी रेंज आपका होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होती है. ठीक है, और इसका सोल्यूशन यदि बात करें तो 360 डिग्री माइनस थीटा होता है. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है tan x इज इक्वल टू क्या, -1. तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम ये जनरल वैल्यू और जो सिंपल वैल्यू होता है उसे हम लेंगे. ठीक है, तो x tan π/4 पे क्या देता है, ये 1 देता है, हम जानते हैं. तो यहाँ से यदि बात करें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आता है, π/4. ठीक है, तो अब ये बट हमें तो निगेटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो निगेटिव दिया हुआ है. तो ठीक है, तो क्वेश्चन में निगेटिव दिया हुआ है, तो ये देखेंगे कि tan की वैल्यू निगेटिव कहाँ पॉसिबल है. तो पहला वैल्यू तो यहाँ पॉसिबल है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में, और तीसरा दूसरा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू वैल्यू ऑफ tan इज नेगेटिव, नेगेटिव इन व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, इन दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो सोल्यूशन भी यहीं से मिलेगा हमें. ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं. तो सोल्यूशन है क्या, 180 डिग्री माइनस थीटा. तो थीटा तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, π/4. तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 को हम यदि रेडियन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, पाई. ठीक है, तो पाई में से π/4 को चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट, और देखते हैं मिलता क्या है. ये देगा आपका 3π/4 दे देता है. ठीक है, तो एक मिल गया हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन, और दूसरा निकालते हैं. दूसरा कहाँ लाई कर रहा है, दूसरा आपका ये कर रहा है यहाँ 2π माइनस थीटा पे. ठीक है, ये किसके लिए है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी क्वाड्रेंट में. ठीक है, क्वाड्रेंट. ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें 2π माइनस थीटा होता है, तो 2π माइनस थीटा क्या था आपका, π/4 था. तो ये क्या दे देगा, 4 4 दूना 8 1 7, यानी 7π/4. ठीक है, ये किसके लिए है आपका, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए. ठीक है, तो यानी हमने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है. क्या है सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन आपका आता है 3π/4, और दूसरा आता है 7π/4. 3π/4 and 7π/4. So this will be our final answer. Okay, so hope you understood it well. Best of luck.